आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि दुनिया में ईश्वर की लीला समय समय पर अपना स्वरूप प्रकट करती है। हम अक्सर ये विचारधारा से चलते हैं कि सभी कुछ पहले से तय है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद ब खुद इसका सही जवाब दे पाएंगे। इस बात को हम नहीं ठुकरा सकते कि भाग्य किस्मत का जीवन में अपना महत्व है, पर हमारे कर्म अपने ज़िंदगी के पहलू को निश्चित करने में मददगार होते हैं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। देने वाला और लेने वाला वो ईश्वर ही है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक गांव में एक बिजनेसमैन रहने आया। वो काफ़ी धार्मिक था और रोज़ सुबह मंदिर जाता। उसने दो भिखारियों को नोटिस किया जो आपस में हमेशा झगड़ते रहते। एक बार जब वो बिजनेसमैन मंदिर की सीढ़ियों से गुजर रहा था तो पहला भिखारी उसकी तरफ देख के कहता है, हे ईश्वर, तूने इनको काफ़ी कुछ दिया है, काश मुझे भी थोड़ा मिल जाता। इसे सुन वो भिखारी को 50 रुपये मिल जाते हैं और वो थोड़ा मुस्कुरा उठता है और वहाँ से निकल जाता है। ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा था कि उसे और कुछ उम्मीदें भी थी। तभी दूसरा भिखारी वहाँ आकर उससे कहता है, अबे मूर्ख, देने वाला ईश्वर कौन है? यह सेठ ही हमारा ईश्वर है। देख अभी तुझे कैसे दिया। पहला भिखारी उससे बोला, तू नहीं समझेगा। उस बिजनेसमैन ने दोनों की बातें सुनी और वहाँ से निकल पड़ा। दूसरे दिन वो अपने असिस्टेंट को साथ लेकर मंदिर आया। जैसे ही दूसरे भिखारी ने उसे देखा तुरंत आके बोला, मालिक आप ही हमारा सहारा, कुछ दे दो। बिजनेसमैन ने उसे 100 रुपये दिए और वो भिखारी दूसरे वाले के पास जाकर उसे चिढ़ाने लग गया। आज बिजनेसमैन ने पहले भिखारी को कुछ नहीं दिए बिना ही निकल गया। तब उसका असिस्टेंट कहता है, सर आपने पहले वाले को क्यों छोड़ दिया? सेठ बिजनेसमैन बोला, वो हमेशा ईश्वर से दुआ करता है तो मैं चाहता हूँ कि उसे ईश्वर ही दे। मैं कौन होता हूँ? असिस्टेंट मुस्कुराया क्योंकि वो इस बात को समझ गया। अगले दिन फिर ये साथ में मंदिर पहुँचे तो बिजनेसमैन ने दूसरे भिखारी से पूछा, कल के पैसे से तुमने कुछ खाया? वो भिखारी बोला, हाँ सेठ, मैंने तो भरपेट कल भोजन किया, पर फिर भी खाना बच गया था। तो सेठ बोला, क्या बचा खाना फेंक दिया? भिखारी बोला, नहीं सेठ, मैंने मेरे भिखारी दोस्त को दे दिया। इसे सुन बिजनेसमैन और उसका असिस्टेंट एक में की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दिया है। दोस्तों, ये ईश्वर की ही कृपा है कि पहले भिखारी को बिना उस बिजनेसमैन से कुछ मिले उसकी भूख मिट गई। ईश्वर कब और किसके माध्यम से देगा इसका अंदाज़ा हमें नहीं, क्योंकि ये वो खुद ही जानता है। ईश्वर की दुआ उस भिखारी के काम आई और वो बड़ा ही संतुष्ट हुआ। दोस्तों, ईश्वर पे भरोसा करके अपने कर्म करते रहो, समय आने पर तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा।